कहानी दीप्ति की है। दीप्ति हमें बताती है आज से करीबन 1.5 साल पहले की ये घटना है। मैं शहर में रहती थी और वहीं पढ़ाई किया करती थी। मैं कॉलेज 2nd ईयर में थी। मैं अक्सर संडे वहाँ पर एक पार्क था, वहाँ जाया करती थी और सभी दोस्तों के साथ बैठा करती थी। मुझे आज भी याद है, मैं जब भी वहाँ जाती थी वहाँ कोने में एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ के नीचे एक लड़की बैठती थी और मैं जब भी जाती थी वो लड़की वहीं बैठी रहती थी। शुरुआती दिनों में मैंने इसे इग्नोर किया, लेकिन जब मैं 3 महीने लगातार गई तो उस 3 महीने के दौरान मैंने उस लड़की को वहाँ बार बार देखा, वहीं एक जगह पर बैठी रहती थी। एक शाम की बात है, मैं वहाँ गई, वहाँ मेरे कोई दोस्त नहीं आए थे, मैं अकेली थी। मैंने सोचा चलो उस लड़की के पास जाकर बैठते हैं और मैं उस लड़की के पास जाकर बैठी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे बात नहीं की। अगले दिन फिर मैं गई, आज भी मेरे कोई दोस्त नहीं आए। मैं फिर वहाँ जाकर बैठी। फिर मैंने उस लड़की से बात करने की कोशिश की। आज उसने मुझसे बात की। मैंने उससे पूछा तुम यहाँ क्यों रोज बैठी रहती हो? उसने कहा यही मेरा घर है। मैंने कहा यहाँ पर कहाँ तुम्हारा घर है? उसने कहा यही बरगद का पेड़ मेरा घर है। मुझे अजीब लग रहा था। मैंने उससे कहा तुम दिन भर यहीं रहती हो? उस लड़की ने कहा हाँ, और थोड़ी बहुत बातें की और शाम हो गई, मैं अपने घर चली आई। उस शाम करीबन 8 बजे के आसपास जिस लड़की को मैंने पार्क में देखा था, जिससे मैंने पार्क में बातें की थी, वो लड़की को अपने घर के सामने से जाते हुए देखी। फिर मैंने इग्नोर कर दिया और सोने चली गई। सुबह उठी, मेरी आदत थी सुबह सुबह खिड़की खोलने की। मेरा घर एक तल्ला मकान था। मैं सुबह सुबह उठी और अपने घर की खिड़की खोली। जब मैंने खिड़की खोली तो वही लड़की फिर से मेरे घर के रास्ते के सामने से गुजर रही थी। आज भी मैंने इग्नोर किया। फिर मैं उसी शाम पार्क गई, जैसे कि मैं रोज जाया करती थी। उस शाम मैं उस लड़की से ही खास कर मिलने गई थी। मैं उसके पास जाकर बैठी और उससे कहा तुम उधर क्या कर रही थी? मैंने तुम्हें अपने घर के नीचे सुबह शाम 2 बार देखा। उस लड़की ने कहा मैं यहाँ से नहीं हिली। दीप्ति को थोड़ा अजीब लगा। फिर वो अपने घर आ गई। फिर अगले दिन फिर लड़की के साथ वही हुआ जो एक दिन पहले हुआ था। उस लड़की को शाम में और सुबह दोनों टाइम देखी और ऐसा करीबन 2 दिनों तक हुआ। अब उसे थोड़ा अजीब लगने लगा। उसने ये बात जल्दी से अपने सभी दोस्तों को बताई। उन सभी दोस्तों ने कहा तुम आज पार्क मत जाना। उस लड़की ने वही किया। उस शाम वो पार्क नहीं गई, लेकिन उसी शाम उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दीप्ति ने दरवाजा खोला तो वही लड़की उसके सामने खड़ी थी। दीप्ति डर गई। उसने कहा तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया? मैंने तो तुम्हें कभी इसका एड्रेस नहीं दिया। मैंने तो तुम्हें कभी अपने घर का एड्रेस नहीं दिया। उस लड़की ने कहा मुझे सब कुछ पता है। उसी समय जोर की बारिश शुरू हो गई और बिजली अचानक से कट गई और कुछ 5-10 मिनट बाद बिजली आई तो वो लड़की गायब थी। दीप्ति हैरान होकर अपने घर के चारों तरफ देखने लगी। अपने घर से बाहर झांक कर देखने लगी तो वो लड़की नहीं मिली। फिर अगले शाम वो लड़की उसी पार्क में गई। अब वो लड़की वहां नहीं थी। मैं अपने घर चली आई और अगले शाम 4 बजे से रोज उसके घर के सामने कोई दस्तक देता। वो गेट खोलती तो वो लड़की होती और अचानक 5 मिनट के बाद वो गायब हो जाती। यही सिलसिला लगभग 2 दिनों तक चला। दीप्ति इन सब से डरकर किसी तांत्रिक के पास गई और उसने अपनी सारी बात बताई। उस तांत्रिक ने उसे देखकर ही बताया तुम्हारे ऊपर आत्मा का साया है, तुम जल्दी से जहाँ रहती हो वो घर छोड़ दो। और उस तांत्रिक ने मुझे एक कलावा दिया और मैं उस तांत्रिक के वहां से निकली। उसके बाद फिर कभी घर नहीं गई। मैं अपने गांव चली गई, अपने माता पिता के पास। और आज पूरे 1.5 साल बीत चुके हैं और मैं अपने माता पिता के साथ अपने घर पर हूँ और मैंने आज तक उस लड़की को कभी नहीं देखा। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।